देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, ठीक है? क्या टॉपिक है सर? हम लोग पिछले वीडियो में अपना ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल ये सब जान चुके हैं। एग्ज़ैक्टली इसका काम क्या है? किस लिए आपके सामने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इसको मतलब प्रेज़ेंट किया गया है? हाँ, कोई तो काम चाहिए होगा ना? और ये भी हम लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़, बहुत सारे लेयर्स कैसे एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले लिए थे। उसके अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों को मिला था, ठीक है? जैसे कि ट्रांसमिशन मोड, एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सर। उसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा बहुत जानेंगे और उसका जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे ट्रांसमिशन मोड्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, ये सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ट्रांसफरिंग डेटा, ओके, बिटवीन टू डिवाइसेस इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड। मतलब डिवाइसेस के अंदर डिवाइस ए एंड डिवाइस बी अगर दोनों में डेटा ट्रांसफरिंग हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन मोड। हाँ, अब इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन मोड, इसको हम लोग कम्युनिकेशन मोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन मोड में तीनों प्रकार होते हैं सर। एक होता है सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तीनों का थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस है, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है सर, कि डेटा ट्रांसफरिंग होता है दो डिवाइसेस के अंदर, उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। बेसिकली डेटा अपना कैसे ट्रांसमिट होगा, कौन सी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, ये सब इन सब फैक्टर्स को, ठीक है, हम लोग इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर इन सब फैक्टर को लेके ही हम लोगों के सामने तीनों टाइप्स आते हैं, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे सर। तो चलिए करते हैं। देखिए सर, पहले ही आपके सामने आता है कि सर सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड एकदम सिंपल बेसिक तरह का है। देखिए पहले थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन व्हिच डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। डायरेक्शन एक फैक्टर है सर। डेटा सेंडर एंड से रिसीवर एंड में, रिसीवर एंड से सेंडर एंड में डेटा जब ट्रांसमिट होगा तो डायरेक्शन एक फैक्टर होगा सर, ठीक है। सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है या बोथ डायरेक्शन में हो रहा है डेटा ट्रांसमिट, वो हम लोग इधर जानेंगे। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, डेटा फ्लो होता है सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब लेट सपोज, ठीक है, अपने पास डिवाइस ए है, ठीक है, और एक और डिवाइस है, लेट सपोज डिवाइस बी, ओके। अब इन दोनों में डेटा ट्रांसमिट होगा, तो फिर सिंप्लेक्स मोड क्या बोलता है सर, डेटा ट्रांसमिट ओनली वन डायरेक्शन, ओके, ओनली वन डायरेक्शन में होगा डेटा ट्रांसमिट। मतलब सिर्फ सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक होगा, ठीक है। रिसीवर एंड से सेंडर को फिर से कनेक्ट करने का या डेटा ट्रांसमिट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है सर। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वन डिवाइस ओनली सेंड डेटा एंड द अदर डिवाइस ओनली रिसीव डेटा। एक डिवाइस ए सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है, डिवाइस बी डेटा को सिर्फ रिसीव कर सकता है सर, यही होता है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो फिर ये बहुत सिंपल होता है सर। इट इज सिंपल टू यूज, लो कॉस्ट भी है, ठीक है। नो फीडबैक फॉर रिसीवर, एक डिसएडवांटेज है सर, रिसीवर एंड से कोई फीडबैक नहीं है। मतलब आफ्टर पैकेट डिलीवरी, या अभी के लिए समझ लीजिए कि डेटा का जो डिलीवरी है रिसीवर एंड से सेंडर एंड तक डेटा डिलीवर हो गया, ठीक है। अभी रिसीवर एंड कोई फीडबैक नहीं भेजता है सेंडर एंड को कि आप जो डेटा हमको भेजे हैं वो हम सक्सेसफुली, हाँ, रिलायबली उसको हम लोग एक्सेप्ट किए और उसको हम लोग मतलब आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल है, ये हम लोग फीडबैक में नहीं भेजते सर, ठीक है। क्योंकि ओनली वन डायरेक्शन कनेक्शन है, रिसीवर एंड से सेंडर एंड पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर फीडबैक मैकेनिज्म कैसे चलेगा, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं चलेगा सर। इसीलिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फिर ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स में, ठीक है, आपके टीवी, जो घर का जो टीवी चलता है उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है सर, आईएसपी रहता है। आईएसपी नहीं, इधर कोई एसपी रहता है, सर्विस प्रोवाइडर रहता है, ठीक है। वही डिश टीवी जो प्रोवाइड करते हैं, वो एक कॉलोनी में, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में वो क्या करता है सर, डिस्ट्रीब्यूट करता है एक सिंगल बस में उसको, ठीक है, बस टोपोलॉजी में उसको फेंक देता है। तो हर एक घर के लिए एक एक करके कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है, हर एक घर का टीवी को हम लोग नोट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ सिनेरियोस एस्टेब्लिश्ड होते हैं सर। लेट्स सपोज ये आपका घर है,
ए आपका फ्रेंड का, ए आपका एक और फ्रेंड का, ए आपका स्कूल का टीवी, ठीक है? ऐसे करके एक नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड होता है सर। तो फिर सिर्फ सेंडर मतलब अपना जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, अपना जो एसपी है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, वही सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है, वही सिर्फ टीवी शोज को स्ट्रीमिंग कर सकता है, और आप लोग सिर्फ उसको रिसीव कर सकते हैं। आप कभी भी एसपी को जाके बोलते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को टीवी के थ्रू बोलते हैं कि हाँ हमने रिसीव कर लिया है, हमने सीरियल, हमने मूवी देख लिया है, हाँ, ऐसा कोई फीडबैक हम लोग नहीं भेजते, इसीलिए फीडबैक मैकेनिज्म है ही नहीं सर इसमें, ठीक है? इसीलिए इनपुट डिवाइसेस, इसमें भी हम लोग ऐसे ही तरह के नेटवर्किंग फंक्शंस जो अपना सिंप्लेक्स मोड है वही हम लोग यूज करते हैं। इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिवाइसेस मस्ट वेट बिफोर ट्रांसमिटिंग। मतलब क्या होता है सर, अपना जो डिवाइस ए है, मतलब अपना सेंडर है, वो रिसीवर एंड पे जब डेटा भेज रहा है तो रिसीवर एंड मस्ट भी उसके लिए वेट करेगा, ठीक है? वेट करेगा रिसीवर एंड, बिकॉज कम्युनिकेशन हैपेंस इन ओनली वन डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स में भी ऐसा ही होता है, बट उसमें दो डायरेक्शन में हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो उसमें थोड़ा आसानी होती है। उसमें उसके लिए क्या होता है हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए समझिए कि अपना जो सिंप्लेक्स मोड है उसके अंदर हम लोगों को जब सेंडर एंड रिसीवर एंड को डेटा भेजेगा तो रिसीवर एंड वेट करेगा सर, वेट करेगा, क्योंकि अपने पास जो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है वो सिंगल डायरेक्शन है, ठीक है? सेंडर से सर रिसीवर तक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है। इसीलिए आज के दिनों में ऑकी टॉकी में टू वे रेडियो, ये सब चीजों में हम लोग यूज करते हैं सर, ठीक है? जो इधर एक हमने एक तस्वीर दिखाया है इधर, हाँ, उसी का ही एक रिप्रेजेंटेशन है सर। ए इज सेंडिंग, मतलब ए अपना रिसीवर है और बी उसको रिसीव, ए अपना सेंडर है और बी उसको रिसीव कर रहा है सर। यही दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वन वे कनेक्शन है सेंडर से रिसीवर तक, सर कनेक्शन है सर, सेंडर से रिसीवर तक कनेक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है? तो अपना सिंपल मोड, सिंप्लेक्स मोड या सिंपल मोड जो भी बोल लीजिए आप, वो अपना कंप्लीट है। हम लोग जान चुके हैं कि जब वन वे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है दोनों डिवाइसेस के बीच, तब हम लोग उसको सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं। तो फिर सर हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है? देखिए, डुप्लेक्स का मतलब ही होता है कि कनेक्शन बोथ, डुप्लेक्स का मतलब बोथ होता है, ठीक है, डुअल। अभी हाफ डुप्लेक्स का मतलब तो फिर क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स इज अ कम्युनिकेशन मोड, एक प्रकार के कम्युनिकेशन मोड होता है इन व्हिच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। इसमें हम लोग बोथ डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकते हैं, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म भी अपना चलेगा और अपना जो रिसीवर एंड है वो भी सेंडर एंड को डेटा भेज पाए, ठीक है? बट हाफ, हाफ लिखने का मतलब इधर थोड़ा डेफिनेशन में चेंज आ जाएगा, बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम में नहीं कर पाएगा। मतलब लेट सपोज एक डिवाइस है, ए अपना ए डिवाइस है जो डेटा भेज रहा है, ठीक है? ए सेंडिंग एंड बी रिसीविंग, ओके? बी रिसीव कर रहा है सर, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी कम्युनिकेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं हाफ डुप्लेक्स में, क्या सर? लेट सपोज ए अपना ए, ठीक है, और हम लोग ए इज रिसीविंग, ठीक है, और बी इज सेंडिंग। बी सर सेंड कर रहा है, बी सर अपना सेंड कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है? ये दोनों प्रकार करके दोनों टाइप की कम्युनिकेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम में हम लोग ये सब नहीं कर सकते। बोलने का मतलब ए अपना अगर सेंडर एंड है और बी अगर अपना रिसीवर एंड है, तो ए सेंड कर रहा है डेटा बी को, ठीक है, सेंड हो गया। देन लेट सपोज हम लोग को फीडबैक देना है, फीडबैक देना है, ठीक है? तो फीडबैक देने के लिए बी को भी तो डेटा सेंड, बी को भी तो कुछ एक्नॉलेजमेंट, हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा सेंड करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया, डेटा सेंड हो गया सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक, मतलब ए से बी में डेटा हम लोग सेंड कर दिए। अभी अगर फीडबैक मैकेनिज्म लेट सपोज हम लोगों को चलाना है या बी एंड से हम लोगों को डेटा ट्रांसमिट करना है, डेटा फिर से भेजना है सेंडर एंड में, रिसीवर एंड से, वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हुआ, देन ए स्टार्ट होगा एट ए सेम टाइम, एट अ सेम टाइम पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि हम लोग हाफ डुप्लेक्स का डेफिनेशन हम लोगों को पता है क्या करना पड़ता है इसमें, ठीक है? ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। मतलब क्या हुआ सर? one device send data while other device receive it, but they can't send and receive simultaneously। मतलब at a same time रिसीव कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता। इसमें हम लोग
एक टाइम में कोई एक ही काम कर सकते हैं, एक ही प्रकार के कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या तो सेंडर से रिसीवर में या तो रिसीवर से सेंडर में, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर इसका अगर एग्जांपल सोचे हम लोग, ये जो पिक्चर दिखाया हम लोग, ये पूरा चीज यही है सर, ठीक है, और कुछ नहीं। वॉकी टॉकी का कम्युनिकेशन जो है वो भी ऐसे एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। वॉकी टॉकी बहुत प्रकार के होते हैं। वॉकी टॉकी हम लोग सिंप्लेक्स मोड से भी डिप्लॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको, और उसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स मोड से भी बना सकते हैं। अगर इसके एडवांटेज का बात करें तो फिर ये सिंप्लेक्स मोड से सर बेटर है। सिंप्लेक्स मोड का कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, उसको थोड़ा कम करने के लिए, उसके लिमिटेशंस को कम करने के लिए हम लोगों के सामने हाफ डुप्लेक्स मोड आया। देन हाफ डुप्लेक्स मोड को भी मोर स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए, हाँ, और उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपने सामने आता है क्या सर, फुल डुप्लेक्स मोड। ओके, फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है? देखिए, फुल डुप्लेक्स मोड इज अ कम्युनिकेशन मोड इन व्हिच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। मतलब अपने पास अगर डिवाइस ए है, ठीक है, और एक डिवाइस बी है, तो फिर हम लोग डेटा जैसे भेज भी पाएंगे, उसी साथ साथ हम लोग डेटा को रिसीव कर पाएंगे एट ए सेम टाइम, पर्टिकुलर एक टाइम में, साइमल्टेनियसली। बेसिकली हम लोग इसको साइमल्टेनियसली, या बोल लीजिए एट ए सेम टाइम, साइमल्टेनियसली या एट ए सेम टाइम हम लोग डेटा को रिसीव, सॉरी, रिसीव तो सर इस साइड में आएगा, इधर से सेंड होगा और रिसीव हो रहा है सर, ठीक है। तो सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है एट ए सेम टाइम, ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन में होता है सर। बेसिकली सम सिस्टम्स, कुछ एडिशनल पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली सम सिस्टम्स आर डिजाइन्ड टू एंश्योर रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए सर, हैव नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जहां पे हम लोगों को सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं चाहिए। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको सर, आप बात कर रहे हैं आपके दोस्त के साथ, ठीक है, ये आप है और ये आपका दोस्त है, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप जो बात कर रहे हैं सब आपको आपका दोस्त को ही सुनाई दे रहा है और आपका दोस्त जो बात कर रहा है आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कम्युनिकेशन हम लोगों को एस्टेब्लिश नहीं करना है सर, जब हम लोग फोन पे बात करेंगे। हाँ, उधर हम लोग सिंगल पॉइंट फेलियर को भी टॉलरेंस नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। तो फिर इसीलिए हम लोग के सामने फुल डुप्लेक्स मोड आया कि कनेक्शन जब एस्टेब्लिश होगा एट ए सेम टाइम रिसीवर एंड और सेंडर एंड कम्युनिकेट कर पाएंगे, डेटा ट्रांसमिशन कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है सर, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस आल्सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सब है। बेसिकली आज के दिनों में हम लोग जो टेलीफोन और मोबाइल कॉल करते हैं उसी में ही एक फुल डुप्लेक्स मोड यूज होता है, वीडियो कॉल्स में मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क्स, ठीक है, ऐसे करके, जैसे करके कंपनी के अंदर कंप्यूटर, ये वाला चीज आपको जानना है, मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क्स, ठीक है। कंपनी के अंदर क्या होता है कि इथरनेट के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब वो सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, सेंड भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। टेलीफोन कन्वर्सेशंस में जैसे करके दिखाया, ये भी एक टेलीफोन कन्वर्सेशन का एग्जांपल है, जहां पे एक पर्सन ए भी बात करता है, पर्सन बी भी बात करता है, बोथ कैन टॉक एंड हियर साइमल्टेनियसली, दोनों को सेम टाइम में सुनाई देता है सर। इस तरह का जब हम लोग को सिस्टम डिजाइन करना होगा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो फिर हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड की तरह जाएंगे, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स मोड तो सर आपको पता चल ही गया कि हम लोग बोथ डायरेक्शन में हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि सेम टाइम में हम लोग नहीं कर सकते। एक प्रोसेस कंप्लीट होगा देन अलग 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 प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे करके कि आप एक जगह पे मेल भेजें, ठीक है, देन वो रिसीव होने के बाद, उसको पढ़ने के बाद वो तो आपको सेंड करेगा ना, ऐसे करके। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इधर सेंडर और रिसीवर कोई भी डिवाइस हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लेक्स मोड में हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मोड में बेसिकली हम लोग कोई एक तरह डायरेक्शन ये करते हैं, मतलब बेसिकली सेंडर से रिसीवर में ही हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं सर, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड मिला के ही हाफ डुप्लेक्स बनता है, ठीक है, वाइस वर्सा है सर। दो सिंप्लेक्स मोड का अगर वाइस वर्सा हम लोग देखें, हाँ, तो फिर वही होता है हाफ डुप्लेक्स, ये भी हम लोग जान चुके हैं सर। हाँ, ब्रॉडकास्ट जो सिस्टम्स होते हैं उसके लिए सिंप्लेक्स मोड यूज होते हैं, ठीक है। आपका घर का जो टीवी है, जहां पे आपको आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना है, सिर्फ आपको कंटेंट देखना है, टीवी में मूवी देखना है, ठीक है, उससे मजा लेना है और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग सिंप्लेक्स मोड का यूज करते हैं। तो आशा करते हैं इसके बाद आप लोगों को ट्रांसमिशन मोड लेके कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगा सर आपके मन के अंदर। हाँ, तो ठीक है, और कुछ समझाने के नहीं है सर, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।